नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MS वर्ड के मेलिंग टैब के बारे में। तो सबसे पहले MS वर्ड सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करना सीखेंगे। तो आपको MS वर्ड सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करने का मैंने पिछली वीडियो में तरीका बताया था। आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे विंडोज़ के साथ R बटन। आपके पास रन बॉक्स शो होगा। रन बॉक्स में आपको यहाँ पे विन वर्ड टाइप करना है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। आप ओके पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो MS वर्ड सॉफ्टवेयर है वो इजीली स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होने के बाद से आपको यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो MS वर्ड का इंटरफेस है कुछ इस प्रकार से शो होगा। अब हम बात कर लेते हैं मेलिंग टाइप के बारे में। तो आइए देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में रेफरेंस टाइप को कंप्लीट कराया। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर से देख लें। वीडियो का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से इजीली देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मेलिंग टैब में जो ग्रुप होते हैं और मेलिंग टैग टैब का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो मेलिंग टैब में आपको लेबल्स और मेल मर्ज और एनलॉप्स बनाने की सुविधा मिलती है। इसमें मेलिंग से रिलेटेड यानी आप लेटर या फिर ईमेल मैसेज टाइप करना चाहते हो तो उसको यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से ग्रुप दिए गए होते हैं। इसमें फर्स्ट ग्रुप है यहाँ पे क्रिएट का, और फिर दिया स्टार्ट मेल मर्ज। और मेल मर्ज होता क्या है तो थोड़ा सा यहाँ पे बात करेंगे मेल मर्ज, क्योंकि मेलिंग टाइम में मेल मर्ज का बहुत मेन मतलब सबसे बड़ा रोल मेल मर्ज का है। कि हम इसमें क्या कर सकते हैं कि एक ही लेटर को अनेक व्यक्तियों के लिए हम तैयार कर सकते हैं मेल मर्ज के द्वारा। तो कैसे करेंगे वो भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। फिर यहाँ पे दिया है राइट एंड इंसर्ट फील्ड। तो ये मेल मर्ज से रिलेटेड फील्ड है। जब मेल मर्ज शॉप में इसमें यूज करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस हाईलाइट होंगे, क्योंकि अभी देखिए हाईलाइट नहीं हो रहा है यहाँ पे। फिर आगे आपको ग्रुप जो मिलता है रिव्यू एंड रिजल्ट का है, और यहाँ पे फिनिश करने का है। तो ये जो सारे टूल्स हैं वो इसी से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो कैसे होते हैं तो आइए देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले तो एनवलप्स चेक करेंगे। एनवलप का मतलब होता है लिफाफा। तो इसका यूज क्यों किया जाता है तो ये जो है लिफाफे का एक फॉर्मेट बनाने के लिए किया जाता है। जैसे लिफाफे के ऊपर आप देखे होंगे कि वहाँ पे एड्रेस लिखा गया होता है, तो उसी की साइज को यहाँ पे रखने के लिए यूज किया जाता है। तो कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको एनवलप्स पे क्लिक करना है। तो जैसे क्लिक करेंगे तो आपको एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा एनवलप्स एंड लेबल करके। आपको उस डायलॉग बॉक्स में एनवलप से संबंधित जानकारी यहाँ पे दर्ज करनी होगी। तो यहाँ पे फर्स्ट दिया है डिलीवरी एड्रेस। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे डायलॉग बॉक्स में फर्स्ट दिया है डिलीवरी एड्रेस, यानी आप कहाँ पे उस पत्र को भेजना चाहते हैं आप वहाँ का पता यहाँ पे टाइप करेंगे। तो जैसा कि मान लीजिए हमने एक लेटर भेजना है गाजीपुर क्षेत्र में, तो यहाँ पे हम यहाँ पे टाइप कर देंगे डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे लिखेंगे डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर। ठीक है, यहाँ पे टाइप करेंगे डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर। ये हमने टाइप किया। मान लीजिए हम जिसको भेज रहे हैं उसका यहाँ पे नाम भी दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। मान लीजिए लिख दिया अमन गुप्ता, और उनका कुछ डिटेल्स देना होगा तो आप यहाँ से इजीली दे सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया पिन कोड। यहाँ पे हमने उनका पिन कोड लिखा 233226। तो इस तरह से हमने डिलीवरी एड्रेस में ये डिटेल्स दी। और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा रिटर्न एड्रेस का। रिटर्न एड्रेस का मतलब क्या होता है कि यदि इस पते पे वो लेटर ना पहुँचे तो हमारे पते पे फिर से दोबारा आ जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डिस्ट्रिक्ट मऊ। और हम विलेज नेम भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे विलेज नेम लिख देते हैं BADHUA बड़वा गोदाम। तो इस तरह से हमने टाइप किया। इसके बाद से हम यहाँ पे पिन कोड नंबर भरेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पिन कोड। और पिन कोड की जानकारी यहाँ पे दर्ज कर लेंगे। तो हमारा जो पिन कोड है वो 275101। तो इस तरह से हमने लिखा। आप इसमें अपनी डिटेल्स भी लिख सकते हैं, जैसे कि नाम लिखना होगा तो आप नाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं रिटर्न एड्रेस में। तो हमने यहाँ पे लिखा। आपको कुछ इसमें करना नहीं है, बस आपको ऐड टू डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है। आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक पॉपअप स्क्रीन आएगी और इसमें क्या लिखा हुआ है, डू यू वांट टू सेव
द न्यू रिटर्न एड्रेस एज डिफ़ॉल्ट एड्रेस, मतलब इसको आप डिफ़ॉल्ट में सेव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे तो ये क्रिएट हो जाएगा। तो हम नहीं करना चाहते हैं तो हम नो पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे ऊपर में आपका जो एनवलप का प्रारूप है वो यहाँ पे स्ट्रक्चर बन चुका है, ठीक है। तो इसी चीज़ के लिए यूज किया जाता है। आप देखेंगे कि इसकी जो साइज़ है, पेज साइज, वो बहुत छोटी सी दिखाई दे रही है। तो इसको आप प्रिंट करके लिफाफे के ऊपर चिपका सकते हैं, तो उसी चीज़ के लिए यूज किया जाता है। अब हम आगे बात करने वाले हैं लेबल्स के बारे में। तो लेबल्स का यूज क्या है, तो हम कर्सर रखते हैं दूसरे पेज पे। तो लेबल का यूज होता है जैसे स्टिकर्स बनाने के लिए, जैसे आपको कहीं पे कुछ नाम या फिर टैग लगाना होता है तो आप लेबल्स यानी छोटे छोटे स्टिकर को प्रिंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। आपको लेबल्स पे क्लिक करना है। तो जैसे आप लेबल पे क्लिक करेंगे तो जो एनवलप में हमने यहाँ पे डिलीवरी एड्रेस में डाट जो लिखा था, यानी जो भी यहाँ पे डाटा था, वही लेबल्स में यहाँ पे सो जाता है। तो इसको आपको क्या करना है, हटाना होगा तो आप हटा सकते हैं, या फिर आप कोई भी दूसरी जानकारी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो हम इसको हटा देते हैं और हमको जिस चीज़ का भी लेबल बनाना होगा हम यहाँ पे उस चीज़ को लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए आपको अपने कॉलेज के नेम का या फिर बहुत सारा कोई आपका बुक है उससे रिलेटेड या फिर अपने नाम का यहाँ पे लेबल बनाना होगा तो आप बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे अपने नाम का लेबल बनाएंगे। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे नेम, हमने टाइप किया नेम, और यहाँ पे और भी चीज़ें लिख सकते हैं। हम यहाँ पे नेम पूरा अपना टाइप कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा मनीष और एंटर किया, और यहाँ पे हमने एड्रेस लिख दिया इस तरह से। और हमको अगर मान लीजिए अपना मोबाइल नंबर इसमें देना होगा तो यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैं मोबाइल नंबर यहाँ पे अपना ओरिजिनल नहीं दे सकता हूँ, तो ऐसे हमने एक मोबाइल नंबर का फॉर्मेट दे दिया। तो इस तरह से हमने किया, लेवल में हमने एड्रेस में यहाँ पे फिल कर लिया। अब जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो एक प्रीव्यू पैन है, आप यहाँ से इस लेबल को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है A1, मतलब कोई लेबल का स्टाइल चूज किया गया है पहले से, ये मैनुअल चूज किया गया है, तो इसको आप बदल सकते हैं। बदलने के लिए आपको करना क्या होगा, ऑप्शन पे क्लिक करना है हमको। इसमें क्या है, देखिए दिया A4 साइज में हमको 10 लेवल बनाने के लिए मिलेगा, जो ए लेवल सेलेक्ट है। तो इस चीज़ को आप चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करने के लिए आपको ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा लेवल वेंडर्स करके। आप यहाँ से, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो आप यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं और भी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट नंबर मिलेगा, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं फर्स्ट सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पे दिया 1/2, मतलब एक पेज पे सिर्फ 2 लेवल्स बनेगा। तो ये बहुत बड़ा बड़ा बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे साइज भी इसका दिया गया है, हाइट एंड विड्थ। और यहाँ पे और दिया है 30 पर पेज, मतलब एक पेज पे 30 लेवल्स बनेंगे, ठीक है। तो कितनी साइज होगी उसकी, तो जब ओके पे क्लिक करेंगे तो प्रीव्यू में आप देख पाएंगे कि इसी तरह से बनेगा। तो ये भी हमको नहीं चाहिए, दूसरा कोई सेलेक्ट करते हैं। इसको हमने सेलेक्ट किया, ओके पे क्लिक किया, तो आप देख पाएंगे कि इसमें 30 पर पेज लेवल्स बनेंगे, और इसकी जो साइज़ है वो कुछ इस तरह से शो होगी जैसा कि यहाँ पे शो रही है। और आपको कुछ करना नहीं है, सिंपली न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी आपने डिटेल्स भरी थी उसी का यहाँ पे देखिए लेबल बन गया। अब जो है आपको लेबल को प्रिंट करना होगा या फिर इसमें भी कुछ फॉर्मेटिंग ऐड करनी होगी तो आप ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि हमको मान लीजिए इसका बॉर्डर जो है बोल्ड करना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इस आइकन पे, तो ये बॉर्डर सेलेक्ट हो जाएगा। और ये टेबल में शो होता है, तो यहाँ पे ऊपर में टेबल डिजाइन टूल्स और टेबल लेआउट दोनों शो हो गए। तो हमको क्या करना है, टेबल डिजाइन टूल से इसका जो बॉर्डर है उसको बोल्ड कर देना है। तो आप यहाँ पे आएंगे और इसकी जो साइज़ है यहाँ पे हमने 3pt में रख दिया, और यहाँ से बॉर्डर पे क्लिक करेंगे और ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे ये हमने बॉर्डर का हमने जो विड्थ था उसको बोल्ड कर दिया। अब इसके बाद से हमको क्या करना है, फॉन्ट की जो साइज़ है उसको इंक्रीज करनी है ताकि ये और बेटर दिखे। तो हम ऐसे इंक्रीज करेंगे फॉन्ट की साइज़, तो आप देख पाएंगे कि ये और बेटर हो गया। तो इस तरह से आप लेबल क्रिएट कर सकते हैं। यदि मान लीजिए आपको इसमें कलर देना होगा तो आप सेटिंग से कलर भी ऐड कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पे कलर एक अप्लाई किया,
तो आप देख पाएंगे कि ये बहुत कम समय में हमने बहुत सारे स्टिकर यानी लेबल बना लिए। तो इस तरह से आप बना सकते हैं और इसको प्रिंट करके अब जहाँ पे भी चिपकाना होगा या फिर किसी को देना होगा तो आप दे सकते हो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने ओल्ड डॉक्यूमेंट पे। तो हम यहाँ से मिनिमाइज करेंगे क्योंकि ये न्यू डॉक्यूमेंट पे हमेशा बनता है। और आगे यहाँ पे ऑप्शन दिया है स्टार्ट मेल मर्ज का, जो कि अगला ग्रुप है मेल मर्ज का। और इसमें जो ऑप्शन दिया है स्टार्ट मेल मर्ज, तो हम यहाँ पे लेटर बनाने वाले हैं। तो कैसे बनाना है, तो आपको कुछ करना नहीं होगा, आपको स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करना है और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। आप इसमें क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं, तो इसमें दिया है लेटर, ईमेल मैसेज, एनलॉप्स। तो अभी हमने एनलॉप्स बनाना सीखा। इसके बाद से लेबल है, तो यहाँ पे लेबल्स हमने बनाना सीखा। यहाँ पे अपनी डायरेक्टरी भी बना सकते हैं और यहाँ पे नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो हमको क्या करना है मेल मर्ज बनाने के लिए, यानी हमको यहाँ पे एक ही पत्र को बहुत लोगों के लिए तैयार करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड का यूज करेंगे। आपको करना क्या है, इस पर सिंपल क्लिक करना है और जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है मेल मर्ज का टास्क पैन ओपन होगा और यहाँ से आपको पूछा जा रहा है कि सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप। आपको बनाना क्या है, यहाँ पे लिखा है व्हाट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट आर यू वर्किंग ऑन। तो हमने यहाँ पे लेटर को सेलेक्ट करके रखेंगे और यहाँ से एक ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि ऊपर में आ गया है सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है हाउ डू यू वांट टू सेट अप योर लेटर, आप लेटर को कैसा सेट करके रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शंस मिलते हैं। इसमें लिखा है यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट, यानी जो ये पेज है, यानी जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट उपस्थित है उसी का यूज़ करना चाहते हैं, या फिर कोई आपने टेम्पलेट लेना है, और या फिर कोई आपने जो डॉक्यूमेंट सेव किया है उसको लेना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे फर्स्ट रखेंगे क्योंकि हमने इसी डॉक्यूमेंट का यूज करना है। तो हम यहाँ से फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट रेसिपिएंट्स का ऑप्शन आएगा। आपको लिस्ट सेलेक्ट करनी होती है कि जिन जिन लोगों को भेजना है, तो उन लोगों से रिलेटेड यहाँ पे लिस्ट हमको बनानी होती है और उसमें हमको फील्ड तैयार करना पड़ता है कि उन लोगों की कौन सी जानकारी यहाँ पे रखी जाएगी। यदि आपने कोई जानकारी पहले से बना रखी हो और सेव कर रखी होगी तो आप यहाँ से एग्जिटिंग से सेलेक्ट करके और ब्राउज कर लेंगे। यदि आपके पास आउटलुक कंटेंट होगा तो आप वहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। हमको क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट करना है, एक नया लिस्ट बनाना है। तो हम क्या करेंगे टाइप और न्यू लिस्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करेंगे। और जैसे क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स होगा न्यू एड्रेस लिस्ट करके। आपको इन सबको कस्टमाइज करके डिलीट करना होगा क्योंकि इतना विवरण हमारे पास नहीं होगा। कितना विवरण, ये जो दिख रहा है जैसे टाइटल है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, तो ये सारे फील्ड हैं। ठीक है, जो भी हम अपने लेटर में रखना चाहते हैं, तो हमको इतनी जानकारी नहीं देनी है। तो इसके लिए हमको करना क्या होगा, कस्टमाइज कॉलम पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कस्टमाइज एड्रेस लिस्ट इस तरह से ओपन हो जाएगा और बारी बारी से आप इन सबको डिलीट या फिर यहाँ पे रीनेम कर सकते हैं। तो जैसे कि टाइटल हमको नहीं चाहिए तो हम यहाँ से क्या करेंगे डिलीट करेंगे और यस पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे दिया है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2। तो इस तरह से बहुत सारी जानकारी हमको दर्ज करनी होगी। तो हम इसमें से क्या करते हैं कि कस्टमाइज़ कर लेते हैं, यानी जो जो चीज़ हमको नहीं चाहिए उसको हम डिलीट कर देते हैं। जैसे हमको लास्ट नेम नहीं चाहिए, फर्स्ट नेम ही सिर्फ चाहिए, या फिर मैं सबको डिलीट कर देता हूँ और जो भी इसमें ऐड करना होगा हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने एक बार डिलीट किया और डिलीट करने के बाद से अब कीबोर्ड से डी बटन प्रेस करेंगे और फिर वाई। तो जैसे प्रेस करते जाएंगे डी वाई तो आप देख पाएंगे कि ये सारे जो भी हैं फील्ड वो डिलीट हो रहे हैं। तो इस तरह से आप डिलीट कर सकते हैं, एक बार डिलीट करना पड़ेगा आपको और डिलीट करने के बाद से डी वाई प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा सारा जो है डिलीट हो चुका है। अब हमको फील्ड ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए कीबोर्ड से ए बटन प्रेस करेंगे तो ऐड फील्ड करके एक बॉक्स ओपन होगा और यहाँ पे दिया टाइप और नेम योर फील्ड। तो हमको नाम टाइप करना होगा अपने फील्ड का। तो हम जानकारी लेना चाहते हैं जैसे कि नेम, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे, फिर ए प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एड्रेस और हमको यहाँ पे पिन कोड डालना होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे पिन कोड और स्टेट हमको मान लीजिए चाहिए तो यहाँ पे लिख देंगे स्टेट।
और मान लीजिए हमको मोबाइल नंबर चाहिए तो लिख देंगे मोबाइल नंबर। अब यहाँ पे देखिए हमने डॉट यूज किया, तो यहाँ पे जो फील्ड है उसमें डॉट यूज नहीं होता है, तो यहाँ पे एक मैसेज आ गया है। तो यहाँ पे ओके करते हैं और यहाँ पे जो डॉट हमने यूज किया था उसको हटा देते हैं। तो इस तरह से हमने 5 फील्ड बनाए, और आपको और भी डिटेल्स इसमें फिल करना होगा तो आप अपने हिसाब से अपना फील्ड तैयार कर सकते हैं। तो हम ओके पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ओके क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि ऊपर में यहाँ पे नेम, एड्रेस, पिन कोड, स्टेट यहाँ पे आ चुका है। अब हमको उन लोगों का नाम दर्ज करना होगा जिनके लिए हम लेटर तैयार कर रहे हैं। तो लेटर में आप क्या क्या तैयार कर सकते हैं, आप बर्थडे का इनविटेशन कार्ड या फिर शादी का कार्ड, आपको जो भी तैयार करना होगा आप यहाँ से उससे संबंधित फील्ड बना सकते हैं। तो ये नॉर्मली हम सिर्फ लेटर के लिए आपको तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पे नाम दर्ज करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अमन गुप्ता, और इनका जो एड्रेस है वो यहाँ पे टाइप करेंगे, जैसे ZIPUR। और इनका जो पिन कोड था वो था 233226, और स्टेट हम यहाँ पे लिखेंगे यूपी। और मोबाइल नंबर हम यहाँ पे डाल देते हैं 1234567890, और फिर टाइप करते हैं इसी तरह से, फिर लिखेंगे पवन गुप्ता। और इनका भी एड्रेस है गाजीपुर, तो यहाँ पे लिख देंगे गाजीपुर। और इनका भी पिन कोड नंबर यहाँ पे दर्ज कर लेते हैं, और यहाँ पे यूपी। और यहाँ पे लिखेंगे कुछ इस तरह से नंबर। फिर एक लिखते हैं फरहान, और यहाँ पे एड्रेस भरते हैं मऊ। और यहाँ पे इनका जो पिन कोड नंबर है यहाँ पे फिलअप कर देते हैं 275101, और यहाँ पे यूपी। और नंबर यहाँ पे लिख देते हैं मोबाइल नंबर। तो आप इसको जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा ओरिजिनल आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे बताने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पे और एक बना लेते हैं अंकिता, और यहाँ पे लिखेंगे मऊ। और पिन नंबर भी फिलअप कर लेते हैं 275101, और यूपी। और यहाँ पे इस तरह से हमने मोबाइल नंबर भी टाइप कर दिया। तो इतना सारा टाइप करने के बाद से, और भी आप टाइप करना चाहें तो टाइप कर सकते हैं। इतना टाइप करने के बाद से आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो आपको उस लिस्ट को सेव करने के लिए बॉक्स ओपन होगा। तो उस लिस्ट को आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने लेटर बनाना है तो हमने यहाँ पे LTR करके इसको सेव कर दिया है। और जैसे सेव पे क्लिक करेंगे तो आपके पास फिर एक बॉक्स ओपन होगा जिसमें आपको लिखा मिल रहा है मेल मर्ज रिस्पेंड्स। और आपको यहाँ पे देखिए सारे हमने जो भी नाम बनाए थे यहाँ पे आ गया है। यदि मान लीजिए इसमें से आपको किसी को पत्र नहीं भेजना है, यानी उसके लिए लेटर तैयार नहीं करना है, तो आप यहाँ से उसको अनचेक कर सकते हैं। तो हमको चेक रखना है सबको, और ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको अनचेक करने का ऑप्शन मिलता है, आप चाहें तो कर सकते हैं। तो हम ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि अब जो है राइट एंड इंसर्ट में सारे फील्ड हाईलाइट हो चुके हैं। अब आपको करना क्या है, इसको हम क्लोज कर लेते हैं जो ये टास्क पेन है। अब हमको लेटर टाइप करना होगा जो भेजना है। तो हम यहाँ पे लेटर टाइप करते हैं, तो इक्वल रैंड फंक्शन का यूज कर रहे हैं, और रैंडम एक पैराग्राफ इंसर्ट करेंगे। उस पैराग्राफ में मान लीजिए हमको एक पैराग्राफ चाहिए जिसमें 15 लाइन हो। तो हमने यहाँ पे एक रैंडम पैराग्राफ यानी एक लेटर टाइप कर लिया कुछ इस प्रकार से। और इसको हम थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेंगे। तो होम में आते हैं और जो ये जस्टिफाई कर देते हैं इसको। और इसका जो फॉन्ट कलर है आप चाहें तो बदल सकते हैं, फॉन्ट की साइज़। और फॉन्ट भी चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे मोनोटाइप कर्सिवा एक फॉन्ट है, हम यहाँ पे इस स्टाइल का यूज़ कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हमारा जो लेटर है वो टाइप हो चुका है, ठीक है। और इसी को हमको मान लीजिए सबको भेजना है। तो हमको फील्ड अब इंसर्ट कैसे करनी है, तो यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। थोड़ा सा ऊपर खाली जगह छोड़ेंगे ताकि हम डिटेल्स यहाँ पे ऐड कर पाए। तो हमको क्या करना है, अब यहाँ पे आना है मेलिंग में। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे राइट एंड इंसर्ट फील्ड में एक ऑप्शन दिया गया है इंसर्ट फील्ड का। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने जो भी फील्ड बनाया था वो यहाँ पे शो जाएगा। आप यहाँ से इजली इन सबको इंसर्ट कर सकते हैं। तो जैसे हमने नेम इंसर्ट किया, और फिर हमको मान लीजिए एड्रेस इंसर्ट करना है। तो एड्रेस पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, इसी तरह से पिन कोड और स्टेट बारी बारी से सबको हम यहाँ पे सेलेक्ट करके इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे, फिर क्लोज करेंगे।
अब यहाँ पे देखिए 2 एरो बने हैं हर एक वर्ड के बीच में। तो आपको करना क्या है, वहाँ पे क्लिक करना है और कीबोर्ड से एंटर बटन प्रेस कर देना है। तो इस तरह से आप एंटर करते जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि ये कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। यदि मान लीजिए आपको भी अपना एड्रेस इसमें कहीं पे प्रिंट कराना हो तो आप उसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे कर लिया जो भी हमको डिटेल्स देनी थी। अब हम इन सबको सेलेक्ट करेंगे जो हमने फील्ड इंसर्ट किया है, और इसका जो कलर है हम यहाँ से चेंज कर देते हैं। ये हम इसको रखते हैं पर्पल कलर में, कुछ इस तरह से शो होगा। अब इतना करने के बाद से अब जो है आपको लेटर को फिनिश करना है। तो कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं। तो ये डाटा जो है दूसरे पेज तक जा रहा है, तो थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ फ़ॉन्ट की साइज़, ताकि ये एक ही पेज पे शिफ्ट हो तो बेटर दिखेगा। तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और इसको छोटा कर दिया। अब हमको कहाँ पे आना है, मेलिंग में, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा फिनिश एंड मर्ज। आपको इस पे क्लिक करना है, या फिर आप चेक फॉर एरर पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो हमको क्या करना है, फिनिश एंड मर्ज पे क्लिक करना है, और एक ऑप्शन मिलेगा एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट। आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा मर्ज टू डॉक्यूमेंट का, आपको आल पे रखना है और ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ऊपर में हमारा लेवल था तो वो लेवल भी शो रहा है, और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये लेटर जो है अमन गुप्ता के लिए तैयार हो गया है। और इसी तरह से फिर से हमारा एक लेवल आ गया है, और इसी तरह से दूसरा जो लेटर हमारा तैयार हुआ है वो पवन गुप्ता के लिए हुआ है। और इसी प्रकार से एक हमने फरहान के लिए तैयार किया था तो वो यहाँ पे सो रहा है, और एक हमने अंकिता के लिए तैयार किया था, यानी हमने टोटल 4 जो है लेटर तैयार किया था तो आ गया है। तो अभी हम क्या करते हैं कि ये जो सो रहा है इसमें बीच में उसको हटा देते हैं। तो हम यहाँ से इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। अभी स्पेस को हम खाली करने वाले हैं, तो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे सबको और डिलीट करेंगे। और डिलीट करने के बाद से आपको करना क्या होगा, आपको कंट्रोल ये बटन प्रेस करना है, यानी स्पेस को कैसे खाली करना है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ। आपको करना क्या होगा कि ये जो मैटर लिखा गया है इसको मैं दूसरे पेज पे लेके जाता हूँ, ठीक है। खाली करने का यही उपाय है, क्योंकि वो हमने इस लेवल्स एनलॉप से बनाया था तो हटेगा नहीं। तो इसको हम कर देते हैं कंट्रोल एक्स, और कंट्रोल एन से एक पेज ले लेते हैं, ठीक है। यानी कंट्रोल एन से एक न्यू डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पे ले लिया है, और अब हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। अब मेलिंग में जाते हैं और हमको फिर से इसको फिनिश एंड मर्ज करना पड़ेगा, और यहाँ पे देखिए वो सारे ऑप्शन हट जाएंगे। तो हमको करना क्या है, यहीं से हमको फिर से उसी फील्ड को स्टार्ट करना है। तो हम यहाँ से इन सारे फील्ड को हटा देते हैं, ठीक है, और फिर एंटर कर लेंगे। और करना क्या है, आपको स्टार्ट मेल मर्ज पे जाना होगा। स्टेप बाय स्टेप विजार्ड यूज किए थे तो हम यहाँ पे ये नहीं करेंगे, बस हमको क्या करना है, सेलेक्ट रेसिपेंट्स का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पे आना है, और यहाँ पे दिया है ना यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट, आपको इसी पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो अभी हमने लेटर LTR नाम से इस सेव किया था, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे। तो आप देख पाएंगे कि सारा हाईलाइट हो चुका है, और यहाँ से इंसर्ट मर्ज फील्ड पे क्लिक करेंगे, और इन सबको अब बारी बारी से फिर से इंसर्ट कर लेंगे। तो हमने नेम, एड्रेस, पिन कोड, स्टेट और मोबाइल नंबर इस तरह से इंसर्ट किया, फिर क्लोज करेंगे और इन सबको यहाँ से ब्रेक कर लेंगे ताकि ये दूसरे लाइन में कुछ इस तरह से शो हो जाए। तो यहाँ पे इसको परफेक्ट तरीके से हम यहाँ पे रख लेते हैं, और ध्यान रहे कि जो एरो बना है वहीं से तोड़ना भी है, यानी वहीं से दूसरे लाइन में करना है। आप इस पर अब क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब इस पेज में देखिए कुछ भी नहीं है दूसरा। अगर बॉर्डर देना चाहेंगे तो आप दे सकते हैं, यानी आपको जितनी डिज़ाइन देनी होगी वो आप कर सकते हैं। तो हम ऐसे आ जाते हैं डिज़ाइन टाइप पे, पेज बॉर्डर पे क्लिक करते हैं, और यहाँ से कोई बॉर्डर सेलेक्ट कर लेते हैं, उसकी स्टाइल यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। तो जैसा कि हमारा एक यहाँ पे डिज़ाइन हो चुका है, अब मेलिंग में जाएंगे और फिनिश पे क्लिक करेंगे। एडिट इंडिविजुअल पे क्लिक करना था, आपको इस पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए ये तैयार हो गया अमन गुप्ता के लिए, यहाँ पे पवन गुप्ता के लिए, फिर दूसरा जो है फरहान के लिए, फिर नेक्स्ट जो है अंकिता के लिए। तो इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं। आई होप कि जो मेलिंग में मेल मर्ज ऑप्शन था आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सेलेक्ट रेस्पेंट्स का काम मैंने आपको बता दिया। यदि आपको एडिट करना होगा रेस्पेंट्स नेम को तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, और हाईलाइट करना होगा मर्ज फील्ड को तो यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं। एड्रेस ब्लॉक का यूज़ कर सकते हैं, ग्रीटिंग लाइन ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आप जो हैं कि मेल मर्ज से रिलेटेड ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं।
तो इन सारे ऑप्शंस का आप यूज कर सकते हैं। चेक फॉर एरर के द्वारा आप जो भी मेल मर्ज इंसर्ट करने वाले होते हैं तो उसको आप चेक कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं बैक कर रहा हूँ, चेक फॉर एरर पे क्लिक करूँगा तो इस तरह से ऑप्शन आ जाता है, और अभी भी आप ओके पे क्लिक करेंगे तो ये फिर से उसी तरह से यहाँ पे उस लेटर को चेक करके मतलब फिर से बना देता है। ठीक है, तो चेक फॉर एरर का काम भी वही होता है। और यहाँ से फाइंड कर सकते हैं अपने रेस्पॉन्स को, और देखना रहेगा तो यहाँ से प्रीव्यू एंड नेक्स्ट रिकॉर्ड का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप यहाँ से उसको देख सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस उसी चीज़ के लिए आप यहाँ पे इन सबको चेक कर सकते हैं। यदि आपको इसमें कोई भी जानकारी समझ में नहीं आएगी तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आज के लिए इस वीडियो को यहीं पे स्थगित करते हैं, क्योंकि जो मेल मर्ज का ऑप्शन था आपको मैंने कंप्लीट करा दिया है, और आप इसे ज़रूर से प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।